हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। और इसी के साथ आप सभी को नवरात्र के चौथे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप में से कितने लोगों का 9 दिन का 9 दुर्गा का व्रत है। कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मुझे काफ़ी दिन से कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम बसंती जी के बारे में रिएक्शन नहीं दे रहे हो, ये वो। मैं सबसे पहले अपने चैनल के इंट्रो में ना हमेशा से एक लाइन बोलती हूँ कि मैं अपना एक छोटा सा क्विक रिव्यू और क्विक इंट्रो आप लोगों को दे देती हूँ कि मेरा काम ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सीज़ पे, व्लॉगर्स पे रिएक्शन और रिव्यू देना है। मेरा किसी भी पर्टिकुलर व्लॉगर के लिए डेडिकेटेड चैनल नहीं है। मैं डेली के व्लॉग्स पे रिव्यू और रिएक्शन नहीं देती हूँ। मैं करंट टॉपिक्स, कंट्रोवर्सीज़ जो ट्रेंडिंग में चल रही होती हैं उन पे रिएक्शन और रिव्यूज़ देती हूँ। डेली का मैं किसी की भी व्लॉग को पकड़ के रिएक्ट नहीं करती हूँ। तो अब आप लोगों को रिव्यू रिएक्शन ना देने का रीज़न बताती हूँ कि एक टाइम था जिस टाइम पे पहले टॉपिक था इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जिस इंसाफ की लड़ाई में पूरा योगदान था मेरा कि हाँ भैया बिल्कुल इंसाफ चाहिए, इतनी बड़ी घटना घटी है, इंसाफ चाहिए। इंसाफ मांगने के जर्नी आसान नहीं होती, इंसाफ की लड़ाई आसान नहीं होती, उसमें बहुत सारे हर्डल्स आते हैं बीच में। लेकिन जिस इंसान को इंसाफ चाहिए होता है तो वो हर तरीके के हर्डल्स को पार करने के लिए तैयार रहता है, उससे गुजरने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि इंसाफ के लिए कभी कभी इंसान को 20-20, 25-25 साल भी लग जाते हैं। लेकिन ये आपके अंदर जुनून होता है कि क्या आपको सच में इंसाफ चाहिए। तो जब तक ये लड़ाई इंसाफ से शुरू हुई थी ना, क्योंकि अचानक से हमारे सामने एक वीडियो आती है कि मारपीट हुई है, तो इंसाफ की लड़ाई में हम लोग भी साथ चल दिए कि नहीं भैया इंसाफ मिलना चाहिए। फिर जब धीरे धीरे इंसाफ के पथ पे चढ़े तो पता चला कि इंसाफ मिलना इतना आसान नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है केस वापस लेना है, केस वापस लेना है, विड्रॉल करना है, विड्रॉल करना है। जी ठीक है, विड्रॉल करना है, उसमें भी हम लोग शामिल हो गए कि हाँ भैया ठीक है, मानसिक सुकून से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, घर परिवार का मैटर है, वापस लेना है, अच्छी बात है, वापस लो, वापस लो, वापस लो। वो चीज़ भी अटक गई। पंचायत करनी है, पंचायत करनी है, पंचायत करनी है। एक बोलता रहा पंचायत करनी है, तब तक दूसरा बोलता रहा नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। फिर दूसरा वहाँ पहुँचा, कहाँ है पंचायत, कहाँ है पंचायत। अब पहला बोलता है कहाँ है पंचायत। मैं भी यही पूछ रही हूँ, कहाँ है पंचायत। तो जितना मैंने एनालाइज़ किया इस फैमिली की कंट्रोवर्सी को, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ इसमें रियलाइज़ हुई कि इन लोगों को मैटर ख़त्म करना है, मैटर शुरू करना है, वो ये लोग जाने, लेकिन इन्हें ये टॉपिक ख़त्म नहीं करना है। क्योंकि इस टॉपिक में इनको आगे वीडियोस बनानी है। अब वीडियोस बनानी है तो अगर टॉपिक ही ख़त्म कर दिया तो फिर वीडियो बनाने के लिए कोई टॉपिक बचेगा ही नहीं। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये लोग कुछ भी कर रहे हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। पहले इन्हें इंसाफ चाहिए, फिर इन्हें केस वापस चाहिए, जो कि कुछ भी नहीं हुआ। अब पता ही नहीं कि इनका क्या हो रहा है। इसीलिए मैंने पूछना ही छोड़ दिया कि भैया जो तुम्हारा मन, इंसाफ भी तुम्हें चाहिए, नहीं चाहिए वो भी तुम्हें चाहिए, तो जो करना है वो भी करो, बेशर्ते कि सोशल मीडिया पे गंदगी ना फैलाओ। अब मैंने इस चीज़ से इसीलिए फुल स्टॉप लगाया था उस समय पे, और मैंने बोला था कि रिव्यू रिएक्शन दूंगी। लेकिन अभी जो लेवल चल रहा है ना, इस लेवल पे मैं नहीं गिर सकती। जिस चरित्र की धज्जियाँ उड़ाने पे दोनों एक दूसरे के आ गए थे ना, वो मेरा लेवल नहीं है। उस चीज़ को मैं कवर कर ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे दाव पे लगी थी औरत की इज्जत। और इज्जत हर एक औरत की होती है, हर एक औरत की इज्जत होती है, चाहे बाजार पे काम करने वाली औरत ही क्यों ना हो, इज्जत उसकी भी होती है। तो जब इज्जत की लड़ाई हो रही थी तो वहाँ पे मुझे लगा ये मेरा लेवल नहीं है, और इस लेवल पे जाके मैं नहीं रिएक्ट और रिएक्शन दे पाऊँगी। ना तो मैं इस औरत के लिए गंदगी सुन पाऊंगी, ना मैं इस औरत के लिए गंदगी सुन पाऊंगी। तो इसीलिए मैं इस गंदी वाली जो लेवल पार हो गया था ना, वहाँ से मैंने अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लिया कि पहले इनको खूब खेलने दो, उड़ाने दो, इन्हें जो कर सकते हैं इन्हें आपस में करने दो। क्या हुआ, अपने आप ठंडे पड़े ना। तो जब तक हम लोग इन चीज़ों को हाइप देते रहेंगे ना, तब तक ये गंदगी मचाना नहीं रुकेगा। और जिस दिन हम लोगों ने एंटरटेन होना बंद कर दिया,
उस दिन अपने आप ये लोग ट्रैक पे आ जाएंगे। इन्हें पता चल जाएगा कि ये लोग किस लेवल की गंदगी सोशल मीडिया पे मचाने लगे हैं। उससे क्या हुआ, बसंती जी का वीडियो ट्रैक पे आ गया। अब आप चाहे उनके कमेंट सेक्शन में उनको गाली दे दो, चाहे कुछ भी लिख लो, वो अपना एक पकड़ लिया उन्होंने कि अब मुझे गंदगी नहीं दिखानी है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ना चुप रह के भी हो जाती हैं। हर चीज़ पे सवाल उठा के तो इन लोगों को और कंटेंट मिल रहा था। हम सवाल, वहाँ से इनके जवाब, हम सवाल, वहाँ से इनके जवाब। एक सवाल पे 4-4, 5-5 वीडियोज़ आ रही थी, कंटेंट पे कंटेंट छप रहा था। इस इंसाफ की लड़ाई में कंटेंट पे कंटेंट छप रहा था, और इंसाफ पता नहीं कहाँ है भी या नहीं है, कुछ नहीं पता। यही तो हमें चाहिए। हम किसी के घर के अंदर के झगड़े सुलझाने के लिए नहीं बने हैं यहाँ पे। ना तो हम सरपंच हैं, ना ही हम पंचायत है, ना ही हम पुलिसकर्मी हैं। हम यहाँ पे वीडियो देखते हैं, और वीडियो अगर गंदी होती है तो वो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हम अपना टाइम दे रहे हैं उस जगह पे। आप सोशल मीडिया पे आके गंदगी नहीं मचा सकते। कम से कम ये गंदगी सोशल मीडिया से तो ख़त्म हुई। अब अपनी रियल ज़िंदगी में ये ऑफ कैमरा कुछ भी करते रहे, हमें उससे क्या लेना देना। हमें उस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा था जो ये लोग ऑन स्क्रीन चीज़ें दिखा रहे थे, जो ये लोग हमें ऑन कैमरा ये चीज़ें दिखा रहे थे, उससे हमें फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि वो हम देख रहे थे। अब जो चीज़ हम देख नहीं रहे, हमारी बला से कुछ भी करते रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कम से कम कैमरे के आगे गंदगी तो ख़त्म हुई, वरना गंदगी का लेवल तो आपने देखा था कहाँ तक पहुँच गया था बॉस, कहाँ तक पहुँच गया था। थैंकफुली कि नवरात्रों से पहले पहले ये चीज़ें सॉर्टेड हो गई, और अब जो है वो पॉजिटिव वीडियोस आ रही हैं। अब चाहे अपनी वीडियो में ये परेशान करके कुछ भी करे, बट एटलीस्ट वो वाली गंदगी नहीं दिखा रहे जिस गंदगी तक ये लोग पहुंच गए थे। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जिस गंदगी तक पहुंच गए थे, एटलीस्ट उस पर पूर्ण विराम लग गया है। अब अपने कंटेंट के लिए देखो कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे ना, वीडियो भी काम है उनका, वीडियो दिखाना भी काम है। अब वीडियो में क्या दिखाएंगे, कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे ही कि वीडियो चले, क्योंकि नॉर्मल वीडियो में और एक भी कंट्रोवर्शियल लाइन वाली वीडियो के व्यूज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ये हम सब जानते हैं। अगर आपको ये नॉर्मल वीडियो दिखाएंगे उसके व्यूज़ देखना, और अगर किसी वीडियो में एक आधी लाइन भी कंट्रोवर्शियल दिखा देंगे तो उसमें व्यूज़ देखना, तो उसके लिए भी इन्हें काम करना है, वो चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब इंसान ना सुधरे ना तो उसको छोड़ देना चाहिए। जब आप उसकी तरफ गौर करना बंद कर देंगे ना, अटेंशन देना बंद कर देंगे, तो वो खुद लाइन पे आ जाएगा, खुद अपने ट्रैक पे आ जाएगा, और खुद वो गंदगी ख़त्म कर देगा। और उसे समझ में आ जाएगा कि मेरी गंदगी को ऑडियंस अप्रिशिएट नहीं कर रही है, मेरी गंदगी से ऑडियंस इरिटेट हो रही है, ऑडियंस को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, तो वो खुद अपने लाइन पे आ जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने कुआं साफ़ कराया, बसंती जी ने, मैं वीडियो देख रही थी। मैं सच बताऊँ तो इतने दिनों से मैंने व्लॉग भी फॉलो नहीं किए, क्योंकि क्या व्लॉग फॉलो करें, कुछ बचा ही नहीं था व्लॉग में, सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ चल रही थी, जो कहानियाँ सुन सुन के मेरे तो दिमाग भी ख़राब हो रहा था और मेरे कान भी ख़राब हो रहे थे कि क्या बोलूँ। ऐसे तो मैंने कभी गाँव में लड़ते हुए किसी को देखा ही नहीं है। शायद जिन्होंने देखा हुआ होगा उनके लिए ये चीज़ें नॉर्मल होंगी, लेकिन मैंने देखा ही नहीं। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक दूसरे पे बस भिनभिना रहे हैं और चिपटे जा रहे हैं। मेरे तो बस का नहीं है ये घरेलू कलह कलेश लड़ाई झगड़ा, ये मेरा फोटे बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत शांति प्रिय इंसान हूँ, ना लड़ाई झगड़ा इन सब चीज़ों से मैं कोसों दूर रहती हूँ, मेरा ये नेचर भी नहीं है। ना मैं कभी लड़ती हूँ, ना मैं कभी किसी से लड़ूंगी, क्योंकि मैं लड़ने यहाँ आई ही नहीं हूँ। और इन रियल लाइफ भी मेरे से लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ों से मैं अपने आप को बहुत दूर रखती हूँ। अगर कहीं पे ऐसा कुछ माहौल होता भी है, फैमिलीज़ हैं सबकी, परिवार में 2 बर्तन होते हैं, खड़कते भी हैं, तो मैं हमेशा वहाँ से साइलेंटली मूव होना प्रेफर करती हूँ, लेकिन उस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती। ये मेरा अपना नेचर है, सबका अपना अपना होता है। तो कुएँ की सफाई को देखे भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है। कुआं साफ़ कर रहे हैं, मतलब इलॉजिकल बात की कुआं साफ़ कर रहे हैं तो उसमें किसी को गिराने का मतलब वो क्या है, डाकू है, गुंडी है, मतलब डॉन है, क्या है, मतलब वो कुआं ना हुआ वो तो पता नहीं कौन सा एक पॉइंट होता है ना, पहाड़ों वहाड़ों में, हिल स्टेशन वगैरह में जाओ तो वहाँ पे एक इसी नाम से एक पॉइंट होता है। मैं इंग्लिश में वो वर्ड बोलना नहीं चाहती हूँ, उसके नाम का एक पॉइंट होता है कि वहाँ पे जाके लोग जो है ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, कोई अपनी जान दे देता है, ऐसे ऐसे पॉइंट बोलते हैं। तो क्या है वो, मतलब वो कौन सी जगह है, वो मरने की जगह है वो, या वो इतनी खुली क्रिमिनल है कि उस कुएं में वो किसी को भी गिरा देगी।
मैंने बोला कि इतना बड़े क्राइम का नाम आप किसी के साथ नहीं जोड़ो, ये अच्छा नहीं लगता है। अब कुएं की सफाई अभियान शुरू हुआ, कुआं साफ हुआ। इससे पहले भी वो कुआं लाला जी ने भी साफ करवाया था। आपको याद होगा उस समय पे मधुमक्खी का छत्ता भी था और उसमें से शहद भी निकला था। इससे पहले उन्होंने भी साफ कराया था, उन्होंने प्रॉपर ग्रिल भी लगाई थी उसमें। तो साफ सफाई करने कोई गलत बात नहीं होती। हाँ, अब साफ सफाई के पीछे उनका ब्लॉक में जाना या ब्लॉक वाले देखने आएंगे, इसका और कुछ रीज़न भी हो सकता है, क्या पता क्या रीज़न हो। लेकिन कमेंट सेक्शन में मेरे पास एक कमेंट आया था, मैं वो कमेंट यहाँ पे लगाऊंगी भी, जहाँ पे मैंने देखा था कि इनके जो हस्बैंड हैं उनकी जो दुर्घटना हुई थी वो कुएं में गिरने की वजह से हुई थी। तो हो सकता है कि सरकार ने इसके ऊपर कोई क्लेम आधारित किया हो कि जब कोई ऐसी एक्सीडेंटल सिचुएशन होती है तो उसमें आप लोगों को कुछ सरकार की तरफ से कुछ इंश्योरेंस टाइप का कुछ अमाउंट मिलता है। तो उसके लिए शायद आपको वो जगह पर्टिकुलर दिखानी पड़ती है जहाँ पे ये पूरी घटना हुई हो। क्या पता उसकी फ़ोटो वगैरह देनी हो, या वो लोग वहाँ पे विज़िट करने आए उस जगह को देखें, आस पड़ोस में कंफर्म करें कि वाकई में ये जो घटना है ये इसी कुएं में हुई थी। और इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए बैंक की टीम भी आती है। अगर किसी बैंक या ब्लॉक के थ्रू इन्होंने इस चीज़ के लिए अप्लाई किया होगा इंश्योरेंस के लिए, तो उनकी टीम इस चीज़ को फिज़िकली वहाँ पे देखने भी आएगी कि वाकई में जो हादसा जहाँ पे हुआ ये है वो जगह। तो इसीलिए भी कुएं की साफ़ सफाई हो सकता है कि करी हो, क्योंकि ये कमेंट मैंने पढ़ा था। मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेके कि वाकई में कोई इंश्योरेंस का क्लेम वगैरह ही आना है, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी स्कीम्स सरकार ने निकाली है, काफ़ी सारी, अब तो काफ़ी सारी स्कीम्स आ गई हैं। तो उसके तहत भी हो सकता है कि इसीलिए इन्होंने उस जगह का साफ़ सफाई कराई हो, ताकि वो लोग जब विज़िट करने आए तो उस चीज़ को ओके करके इनका जो इंश्योरेंस का है वो इनको मिल जाए। अब इंश्योरेंस क्लेम मिलना या लेना, इसमें कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। सरकार ने ये योजनाएं एक इंसान की सहूलियत के लिए बनाई है। माँ चाहे कैसी भी हो, लेकिन बच्चों का भविष्य जब होता है तो बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ करना पड़ता है। सब कुछ मतलब सब कुछ करना पड़ता है। अभी इनकी जो बेटी है वो छोटी है, अभी स्कूल जाती है, आगे पढ़ाई भी करेगी, घर के काम भी करती है, माँ का पूरा सपोर्ट और साथ भी देती है। और इनके घर में वो सबसे प्यारी बच्ची है जिसको किसी कंट्रोवर्सी से, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपना स्कूल जाती हुई दिखती है, कभी कभी वीडियो व्लॉग में दिखती है, या अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती हुई दिखती है। तो जितनी भी मैं बोलूँ कि मैक्सिमम चीज़ें सरकार द्वारा बनाई गई हैं, बच्चों को देखो उनका हक मिलना चाहिए। यहाँ तो चलो गांव देहात की ऐसी औरतों की बात है जो पढ़े लिखे सर्विस क्लास, बिजनेस क्लास लोग हैं, वो भी अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा के रखते हैं। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती और इसके बाद भी वो अपनी ज़िंदगी का इंश्योरेंस करा के रखते हैं, ताकि उनके जाने के बाद उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी की कार्यकाल में वो पैसा अफोर्ड कर सकते हैं। हर महीने का प्रीमियम वो भर सकते हैं, हर साल का प्रीमियम वो भर सकते हैं, ताकि अगर लाइफ में कभी कोई ट्रेजेडी हो जाए तो उनकी फैमिली को पीछे से वो अमाउंट गुजरने के लिए मिल जाए। अब क्योंकि गांव के लोग या गरीब लोग इस तरीके का इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो सरकार ने उनके लिए अलग अलग तरीके की योजनाएं निकाली हुई हैं, और हर योजना का लाभ उठाने के लिए ही वो योजनाएं बनाई जाती हैं। तो अगर वो अपने बच्चों के लिए इस योजना का लाभ उठा भी रही हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। बच्चों के भविष्य के लिए माँ को करना पड़ता है और करना भी चाहिए। यूट्यूब कोई परमानेंट जॉब नहीं है, यूट्यूब के व्यूज़ कोई परमानेंट व्यूज़ नहीं है, यूट्यूब की इनकम कोई भी फिक्स इनकम नहीं है। कभी महीने में बहुत ज़्यादा तो कभी महीने में कुछ भी नहीं, ऐसा होता है यूट्यूब में। तो यूट्यूब परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन बच्चों का जो फ्यूचर है वो आगे बहुत लंबा है। बच्ची बड़ी होगी, क्या नहीं चाहिए, शादी होगी, बहुत कुछ चीज़ें चाहिए जो कि यूट्यूब की कमाई से पॉसिबल नहीं है। एक चैनल की कमाई जिसके व्यूज़ मुश्किल से 50,000 भी नहीं जाते हो, जिस चैनल के व्यूज़ मुश्किल से 50,000 भी नहीं जाते हो, उस चैनल की बदौलत वो अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी लाइफ नहीं काट सकती। और यूट्यूब में अच्छे अच्छे बंदों का डाउनफॉल आता है, अच्छे अच्छे बंदों का, मुश्किल से करियर 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल,
उसके बाद हर किसी का डाउनफॉल आता है और इनके ऑलरेडी 50,000 भी व्यूज़ टच नहीं करते हैं, तो फिर इनका तो अभी स्ट्रगल फेज ही चल रहा है। आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे वो भी भगवान भरोसे है। तो उस पर अपने बच्चों के भविष्य के लिए डेफिनेटली जितना हो सके उतना लेके रखना चाहिए। अपने खर्चों पे कटौतियाँ करनी चाहिए, क्योंकि समय किसी ने नहीं देखा है, यूट्यूब किसी ने नहीं देखा है। आपका जमा करा हुआ पैसा, आपकी सेविंग ही आगे आपके भविष्य को सुधार सकती है और बिगाड़ सकती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा आ रहा है और खा रहे हैं, पैसा आ रहा है और खा रहे हैं। पैसा आ रहा है तो उस पैसे को संभालना भी सीखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पैसा आया तो आज के दिन हम राजा हैं, कल को ख़त्म हो गया तो हम फ़कीर बन गए। नहीं, तो हर चीज़ को मैनेज करके रखना चाहिए ताकि आगे जो बच्चों का भविष्य है उसमें कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानियां ना आए। ये कुएं वाला मैटर इसीलिए भी हो सकता है, साफ़ सफाई वाला अभियान, कि कुछ क्लेम्स वगैरह आने हो जिसके लिए विज़िट वगैरह करनी हो सरकार की तरफ से या ब्लॉक वाले लोगों की तरफ से। इसीलिए भी ये साफ़ सफाई वाला चीज़ें हो सकती हैं। बाकी कुछ आइडिया नहीं है, आगे तो कुछ भी हो सकता है, पीछे कुछ भी हो सकता है। मैंने सोचा चलिए आज थोड़ा सा इस चीज़ पे बात कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को रिएक्शन वीडियो पसंद आया होगा। नवरात्रों के 9 दिन चल रहे हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट में कुछ भी ऐसा अभद्र मत लिखिएगा। वैसे तो सब लोग भगवान में बिलीव करते हैं, तो इन 9 दिनों में मुझे लगता है कि हमें अपना मन, अपना ज़ुबान, हर चीज़ साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए। तो उसी चीज़ का मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग भी पालन ज़रूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।